Hello kids, welcome to my channel PS Tutorial. Today we are going to study EVS of Standard 3rd. Lesson number 1. Lesson name is Our Environment. Okay kids, so Our Environment is the name of the chapter. Let's see what is ahead. Look at the pictures alongside. You can easily name all these things. What material are they made from? Where do we find these materials? What are uses of these things? So kids, इसमें पूछ रहा है कि आप इसके आसपास जो भी सामान है उसके हमें नेम बताने हैं. ओके, यू कैन नेम दिस थिंग्स टू. वेयर डू वी फाइंड देम? व्हाट दे यूज़ फॉर. और ये सब चीज़ें किस काम आती है और इनका नाम क्या है और ये चीज़ें कहाँ से मिलती है ये हमें बताना है. ओके, तो फर्स्ट है बैट. बैट कैसे बनता है? वुड से बनता है, लकड़ी से. और लकड़ी कहाँ से मिलती है? ट्री से मिलती है. ओके, ये क्या है? पॉट. पॉट कैसे बनता है? पॉट मिट्टी से बनता है, सॉइल से. और सॉइल हमें कहाँ मिलता है? यस, अर्थ पे, ज़मीन पे मिलता है हमें. लैंड पे सॉइल मिलता है. दिस इज कप, दिस इज थ्रेड, बनाना, बॉल एंड कॉर्न. ओके, से हियर इट इज़ गिवन टेक अ लुक अराउंड. मतलब बोल रहे हैं कि ये इमेजेस का एक लुक देखना है हमें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो क्या क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे हमें ट्री दिख रहा है, ग्रासेस दिख रहे हैं, मंकी दिख रहा है, स्टोन्स है यहाँ पे, और एक ये छोटा सा सी है, रिवर है छोटा सा, हाउस है, माउंटेन है, लैंड है. ओके किड्स, देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस. दे फॉर्म आर इन्वायरमेंट. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारा इन्वायरमेंट बनता है. ठीक है, हमारे आसपास क्या है? जैसे कि हमने ये इमेज में देखा, हमारे आसपास है स्टोन्स है, ट्रीज़ है. देखा है ना, हम घर के बाहर जाते तो हमें बिल्डिंग्स दिखते हैं, रोड दिखता है, व्हीकल्स दिखते हैं अलग अलग टाइप्स के, ऑटो, बस, रिक्शा, ये सारी चीज़ें दिखती है. और क्या दिखता है हमें? ट्रीज़ दिखता है ना. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है ये क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है, जैसा कि हमने इस ऊपर वाले पिक्चर में देखा. देयर आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल. क्या क्या है हमारे आसपास? स्टोन्स है, रॉक्स है और सॉइल है. सॉइल मतलब मिट्टी है. देयर आर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड लेक्स. और हमारे आसपास क्या है? रिवर्स है, नदी है, छोटे छोटे तालाब है, लेक्स है. ये सब हमारे आसपास है. देयर इज एयर, देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स. और क्या है हमारे आसपास? एयर है मतलब हवा है, हिल्स है, माउंटेन है मतलब पहाड़ है. ओके, पहाड़ दिखता है ना हमें, तो हमारे आसपास हवा है, पहाड़ है. देयर आर जंगल्स, देयर आर फील्ड्स एंड हाउसेस एंड रोड एंड ऑल्सो बैरन लैंड्स. और क्या है हमारे आसपास? हमारे आसपास है जंगल्स और फील्ड्स है. फील्ड्स मतलब जिसमें खेती की जाती है, ऐसी ज़मीन. तो हमें खेती भी दिखती है हमारे आसपास. हम गांव जाएंगे तो हमें खेती भी दिखती है, राइट. तो हमारे आसपास फील्ड्स है, खेती है, हाउसेस है मीन्स घर है, और रोड है, और बैरन लैंड है मतलब खाली ज़मीन भी है हमारे आसपास. ओके, वी ऑल्सो सी मैनी डिफरेंट एनिमल अराउंड अस. और हमारे आसपास और क्या है? अलग अलग टाइप के एनिमल्स है. हम अलग अलग टाइप के एनिमल भी देखते हैं हमारे आसपास. देखा है ना आपने? डॉग, कैट, ये सब तो हमें ऐसे ही रोड पे कितने सारे देखने के लिए मिल जाते हैं. और भी बहुत सारे एनिमल्स हमारे आसपास हम देख सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड bushes एंड क्लाइंबर्स मेक आर environment ब्यूटीफुल. We too are a part of this environment. और अलग अलग टाइप के ट्रीज, बुशेस मतलब वो छोटे प्लांट्स को बुशेस कहा जाता है, और क्लाइंबर्स होते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को क्या बनाती है? ब्यूटीफुल बनाती है, सुंदर बनाती है. वी टू आर पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट. और हम भी इस एनवायरनमेंट के एक पार्ट है.
अ स्पैरो एंड रोड साइड स्टोन। अभी हमें स्पैरो ये बर्ड आपने देखी है राइट, और ये स्टोन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखना है, मतलब इन दोनों के बीच का फ़र्क देखना है हमें। ओके, नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड अ स्पैरो इन आवर सराउंडिंग एंड कंपेयर देम। तो इसमें कहा है कि हम इस स्पैरो और स्टोन को देखेंगे और ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। आपके आसपास अगर कहीं आपको स्टोन दिख रहा हो या ये स्पैरो दिख रही हो तो आप उसे ध्यान से देखिए और हम अभी उसे कंपेयर करेंगे। A stone remains where it is. Its place changes only if someone picks it up and moves it. अब स्टोन क्या है, एक जगह पे रहता है, वो अपना प्लेस चेंज करता है नहीं, जब तक उसे कोई उठा के कहीं और नहीं रखता स्टोन अपना प्लेस चेंज नहीं करता। उसके पास लेग्स नहीं है, पैर नहीं है स्टोन के पास कि वो चल के अपना प्लेस चेंज करे, राइट। तो स्टोन अपनी प्लेस तब तक चेंज नहीं करता जब तक उसे कोई उठा के कहीं और रख ना दे। इट डजंट ईट, सो इट डजंट ग्रो बिगर। इट डजंट हैव बेबीज ईदर। ओके, तो स्टोन जो है वो खाना नहीं खाता, राइट। स्टोन खाना खाता है क्या बच्चों? नो, स्टोन खाना नहीं खाता, इसलिए वो बड़ा भी नहीं होता। स्टोन जो साइज़ का होता है उसी साइज़ का रहता है। अभी हमें अगर कोई स्टोन दिखा तो क्या हम अगर उसे अगले दिन या 2-3 दिन 1 महीने बाद जाके देखें तो क्या वो स्टोन बड़ा हो जाता है? नहीं, वो स्टोन उसी साइज़ का रहता है क्योंकि वो खाना नहीं खाता। ओके, और उसको बेबीज़ भी नहीं होते जैसे इंसानों को, जैसे एनिमल्स के छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, इंसानों के छोटे बेबीज़ होते, पर स्टोन के बेबीज़ नहीं होते, राइट। लेट्स मूव अहेड। इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो, पर ये सारी चीज़ें स्पैरो के साथ नहीं होती। जो हमने स्टोन में देखा ये स्पैरो के साथ ऐसा नहीं होता। दे बिल्ड नेस्ट, स्पैरो क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है, खुद से अपना घर बनाती है। दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन, और खुद से यहाँ से वहाँ स्पैरो जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैर है, लेग्स है उसके पास। तो स्पैरो यहाँ से वहाँ खुद से जा सकती है और वह अपना घर भी खुद बनाती है। दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन्स, दैट इज़ वाई दे ग्रो। और स्पैरो क्या खाती है? स्पैरो इंसेक्ट्स खाती है और ग्रेन्स खाती है। ग्रेन्स मतलब चावल दाल, ऐसा हम लोग कुछ भी डालते ना बाहर, पका हुआ नहीं, पके हुए को ग्रेन्स नहीं कहते। जो कच्चे चावल गेहूँ ये सब होते हैं उसे ग्रेन्स कहा जाता है। तो जब हम वो स्पैरो को देते हैं खाने के लिए तो वो खाती है, इसलिए वो बड़ी होती है, ग्रो होती है। दे ले एग्स इन नेस्ट, लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम these eggs. Sparrows take a lot of care of their young ones. और स्पैरोस क्या करती है? अंडे देती है, उसमें से उसके छोटे छोटे से बच्चे निकलते हैं और वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है स्पैरोस। ओके, बहुत केयर करती है अपने छोटे छोटे बेबीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डू वी सी दिस डिफरेंस बिटवीन द स्पैरो एंड द स्टोन। अब आपको ये बताना है कि हम स्पैरो और स्टोन के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है। सोचा है आप लोग ने स्पैरो और स्टोन में इतना डिफरेंस क्यों दिखा हमें? यस, द स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज़ नॉन लिविंग थिंग। क्योंकि स्पैरो क्या है? लिविंग थिंग है और स्टोन जो है वह नॉन लिविंग थिंग है। ओके, थिंग्स इन आवर सराउंडिंग फॉर्म 2 ग्रुप्स, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं ये 2 ग्रुप्स बनाती है। एक ग्रुप होता है लिविंग थिंग और एक ग्रुप होता है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स आर ऑफ 2 काइंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग थिंग जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग होते हैं और एनिमल्स लिविंग थिंग होते हैं। और ह्यूमन बीइंग जो हम भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, इंसान भी लिविंग थिंग है। ओके, animal have babies and seedling grow from seeds. This seedling then grow into plant. This tell us that plants are living thing. अभी एनिमल्स को बेबीज होते हैं, राइट। उसी तरह प्लांट्स को क्या होते हैं? सीडलिंग्स होते हैं। प्लांट्स के साइड में छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं
और वो प्लांट्स को हम पानी देंगे, सनलाइट लगेगी उससे, तो वो प्लांट ग्रो होके क्या हो जाता है, बड़ा सा ट्री बन जाता है। इसीलिए प्लांट जो है वो ग्रो होता है, इसलिए प्लांट भी क्या है, लिविंग थिंग है। प्लांट के पास पैर नहीं है चलने के लिए, पर वो ग्रो होता है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते, जब हम छोटे बेबी होते, हम खाना खाते, धीरे धीरे हमारी साल के साथ एज बढ़ती जाती है, टाइम के साथ हाइट बढ़ती है। उसी तरह प्लांट भी खाना खाता है, उसका खाना है पानी और सनलाइट, और उससे उसकी हाइट बढ़ती है, वो ग्रो होता है, इसलिए प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है। ओके, plants do move. For example, when a bird blooms into a flower, its petals open, but movement of plants are not easily seen. Plants also need food. अभी इसमें कह रहा है कि प्लांट्स भी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स भी मूव करते हैं। जैसे जब जो प्लांट्स में कल, जब हम लोग फ्लावर का पेड़ लगाते हैं तो उसमें पहले कली आती है, डायरेक्ट फ्लावर नहीं आता, राइट। पहले जो कली आती है उसे बर्ड कहते हैं, BUD बर्ड, कली मतलब बर्ड कहते हैं उसे। जब बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो क्या हम उसे देख पाते हैं, नहीं देख पाते ना, राइट। हम देखते हैं रात को कि इसमें कली आई है इस फ्लावर के पॉट में, और जब सुबह उठ के देखते तो वो फ्लावर बन जाता है, हम उसका मूवमेंट देख नहीं पाते। वो बर्ड से फ्लावर में कन्वर्ट होते हुए हम देख नहीं पाते, वो मूव होता है पर हम देख नहीं पाते, इसलिए वो भी क्या है, लिविंग थिंग है, क्योंकि उसकी भी मूवमेंट है, वो मूव हो रहा है बट हम उसे देख नहीं पाते। Of course, plants do not move from place to place like animal do. Of course, जो प्लांट होते हैं वो एनिमल की तरह एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, राइट। अभी ऐसा होता है कि हमने आज एक जगह पे प्लांट लगाया और दूसरे दिन कहीं और पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। एनिमल की तरह प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, पर जो प्लांट्स के फ्लावर बनने की मूवमेंट होती है वो हम देख नहीं पाते। ओके, तो उस मूवमेंट होने की वजह से प्लांट भी क्या है, लिविंग थिंग है। Their roots hold them down in one place. This is big difference between plants and animals. और जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं ज़मीन के अंदर, वो उन्हें एक जगह पर जकड़ के रखते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट भी ग्रो होते हैं, एनिमल भी ग्रो होते हैं, बस डिफरेंस यही है कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते और एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू टेल आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग? इफ इट इज लिविंग थिंग, इज इट अ प्लांट और एन एनिमल? अब पूछ रहे कि इस पिक्चर में जो दिया है ये सारी चीज़ें, ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, और अगर ये लिविंग थिंग है तो ये प्लांट है या एनिमल है। लाइक ये फर्स्ट पिक्चर क्या है, ट्री है, राइट। ये किस में आता है, प्लांट में आता है, ये एनिमल तो नहीं है। ये भी ट्री है, कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री भी किस में आता है, प्लांट में आता है, एनिमल में नहीं आता, तो ये भी लिविंग थिंग है। दिस इज रैबिट, रैबिट इज ऑल्सो लिविंग थिंग एंड इट इज एनिमल। फ्रॉग, फ्रॉग इज ऑल्सो लिविंग थिंग एंड इट इज एनिमल। ये क्या है, सिलेंडर गैस, ये लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। ग्लास, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, ये छोटा सा प्लांट है, ये क्या है, लिविंग थिंग है। और ये है कढ़ाई, कढ़ाई भी नॉन लिविंग थिंग है। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। अभी जो इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनकी एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। पानी और हवा ये क्या है, इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम। सारे लिविंग थिंग्स को हवा और पानी की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और जो लिविंग थिंग्स है जैसे एनिमल है, हम हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, इन तीनों चीज़ों को खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, और ये खाना हमें कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है, राइट। Whatever living things need to survive, they get from the environment.
bird build nest, they need cotton, twigs and thread to build them. अभी हमें जो भी चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए लगती है वो सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती है. जैसे बर्ड को नेस्ट बनाने के लिए लगता है कॉटन, ट्विग्स और थ्रेड, और ये सारी चीज़ें दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट. और ये सारी चीज़ें बर्ड्स को कहाँ से मिलती है? इन्वायरमेंट से मिलती है. ह्यूमन बीइंग यूज सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट. हम इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. ह्यूमन बींग्स, इंसान जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. वी गेट कॉटन, वुल एंड सिल्क फ्रॉम आर इन्वायरमेंट. वी वीव क्लोथ फ्रॉम दैम. हमें इन्वायरमेंट से क्या क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, वुल मिलता है और सिल्क मिलता है. और हम इन सब से क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं. कॉटन से ये शर्ट बनाई, ये फ्रॉक बनाई, कॉटन, सिल्क, ये सब चीज़ों से हम अपने लिए कपड़े बनाते हैं. और क्या करते हैं? हमें वुड मिलता है, वुड से हम ये टोकरी बनाते हैं, ट्री से ये पेपर बनते हैं, राइट. We make things like mat, basket, paper from material in our environment. हम मैट मतलब चटाई, बास्केट मतलब टोकरी और पेपर, ये सारी चीज़ें मटेरियल से बनाते हैं. और वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से. वे बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड. हम घर बनाते क्या यूज़ करके? क्ले, स्टोन और वुड यूज़ करके. दिस मटेरियल टू वी गेट फ्रॉम आर इन्वायरमेंट. और ये मटेरियल भी हमें कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है. The seeds of some plants are scattered by the wind. As a result, seedling of those plants grow in new places. Thus, plants too get help from their environment. अभी जो सीड्स होते हैं प्लांट में, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उसमें जो सीड्स लगे होते हैं, जो बीए लगे होते हैं पेड़ में बड़े बड़े, वो हवा की वजह से दूर तक फैल जाते, उड़ जाते, फैल जाते, और जहाँ भी जाके गिरते वहाँ क्या होता है? छोटा सा पेड़ आ जाता है, राइट. तो पेड़ों को भी, प्लांट्स को भी ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? इन्वायरमेंट हेल्प करता है. लिविंग थिंग टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट. जो हम लिविंग थिंग्स है ये इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. वॉट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द इन्वायरमेंट. और इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या आपको पता है? एनिमल लाइक वल्चर एंड फॉक्सेस eat the flesh of dead animals. Thus they clean the environment. While they satisfy their hunger. अभी फॉक्स और वल्चर जैसे जो एनिमल है ये क्या खाते हैं? मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं. जो एनिमल डेड हो जाता है उसका फ्लैश खाते हैं इन लोग. और ये हेल्प करता है इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में. अगर उन लोग वो फ्लैश नहीं खाएंगे तो एनिमल जो क्या है, डेथ एनिमल है, वो सड़ जाएगा और बहुत ही बास और कोई बीमारी भी फैल सकती है. पर वल्चर और फॉक्स उसे खा जाते हैं, इस वजह से वो अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? क्लीन रखते हैं. Remains of dead animal decay. They mix with soil. Leaves fall off trees. They too rot and get mixed in the soil. अभी जो डेड एनिमल जो वल्चर और फॉक्सेस खा जाते हैं, फिर उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो डीके हो जाता है, मतलब ऑयल में मिल के सूख के गायब हो जाता है. और जो भी पत्ते गिरते सूखे हुए, ट्रीज़ के जो भी पत्ते गिरते सूखे हुए, वो भी क्या हो जाते हैं? सड़ के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल. और इनके सड़ के सॉइल में मिक्स होने की वजह से क्या होता है? सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाता है. और फर्टाइल सॉइल से पेड़ों को क्या मिलती है? नरिशमेंट मिलती है. Thus living thing bring about changes in non living things too. और जो living things है वो
नॉन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। So kids, here we have completed our chapter number 1, our environment. Okay, I hope you have understood the chapter very well. If you like the video, subscribe to the channel. Thank you.